हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। और मैं बता रहा था रीजनल ट्रेन्स के बारे में। रीजनल ट्रेन्स जो होती हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाती हैं, तो इसलिए रीजनल ट्रेन्स ऑफ कोर्स। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में RB या फिर RE कहा जाता है। हमें जाना है RB26 में। नमस्कार। तो आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी सी बातचीत और थोड़ा सा इस जगह को जहाँ से मैं सुबह सुबह डेली जाता हूँ दिखाते हुए। आज ये मेरा पहला व्लॉग है अपने नए गैजेट के साथ, जिसका नाम है DJI Osmo Pocket 3। काफ़ी हैंडी सा एक गैजेट है ये, और हाई क्वालिटी वीडियोस देता है। मतलब 4K 60 FPS तक ये दे सकता है। इसका क्रिएटिव कॉम्बो है, जिसके साथ की माइक और कैमरा और बैटरी एक साथ आती है। बैटरी एक साथ आती है, ये नॉर्मल बैटरी तो आती है उसकी जो इनबिल्ट है, चार्ज होती है। एक्सटेंडेड बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ जो इसके साथ आती है क्रिएटिव कॉम्बो में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारे गैजेट के बारे में, और आप बताते हैं कुछ थोड़ा सा इस जगह के बारे में। तो इस जगह से डेली मैं सुबह सुबह जाता हूँ अपनी जॉब के लिए, अपने ऑफिस में, जो कि है यहाँ से ऑलमोस्ट 70 समथिंग किलोमीटर्स दूर। अब ये टेम्प्रेरी है, 70 किलोमीटर्स आना जाना, मे बी 1 और 2 वीक्स के लिए। कुछ समय बाद मैं आसपास में ही कहीं रहने लगूँगा, तो मेरा जो ये आने जाने का समय है ये बचेगा। फ़िलहाल के लिए मुझे लगभग 2.5 घंटे लगते हैं जाने के लिए और आने के लिए। 2.5 घंटा जाना और 2.5 घंटा आना। ये इसलिए है क्योंकि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ और उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर तो कार या कुछ होती तो यहाँ से उतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1 घंटे समथिंग का पूरा ये डिस्टेंस है। चलिए फ़िलहाल बस का वेट करते हैं, फिर बस से उतर के आगे बनाएंगे ब्लॉग। ये फाइनली हमारी बस भी आ गई जिसमें हमें जाना है, बस नंबर 154। बैठ चुके हैं हम अपनी बस में, और बस से बाहर ये बस के अंदर। जब बर्लिन में बस के अंदर कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें कहाँ जाना है और नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है। जर्मनी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी अच्छा है, तो प्राइवेट बसेस तो मैंने आज तक देखी नहीं। जो भी होती हैं वो कुछ सिटी टूर और इन सब चीज़ों की होती है, टूरिस्टिक काइंड ऑफ। लेकिन ऐसा डेली लाइफ में यूज़ करते हुए ना मैंने लोगों को देखा है, ना मैंने चलते हुए देखी प्राइवेट बसेस। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्योंकि यहाँ का काफ़ी अच्छा है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको बता दूँ कि सारे जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उन सब के लिए सिर्फ आप एक ही टिकट यूज़ कर सकते हो, जिसके मंथली आपको 49 यूरोज़ पे करने पड़ते हैं। तो 4 स्टेशन बाद हम पहुंच चुके हैं एस-बानहोफ में, एस-बानहोफ ब्लांकनबर्ग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्मनी में स्टेशंस में, ट्रेन स्टेशंस में ऐसा डिस्प्ले होता है। तो S26 में तो लिखा हुआ है ज़ूग एंडेड हियर, इसका मतलब ट्रेन का लास्ट स्टेशन है, यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। तो हमें जाना है इसके बाद वाले में, जो कि है 5 मिनट बाद।
ऐसी कुछ दिखती है एस-बान। तो यहाँ पे एस-बान, U-बान अलग अलग ट्रेन्स होती हैं, उनका नाम है। तो एस-बानहोफ मतलब एस-बान का जो स्टेशन है वो, U-बानहोफ मतलब U-बान का जो स्टेशन है वो। फाइनली हम अपने स्टेशन पे उतर चुके हैं और इस स्टेशन का नाम है ओस्टक्रेउज़। ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है, यहाँ से हम रीजनल ट्रेन्स भी ले सकते हैं। अच्छा, रीजनल ट्रेन एस-बान से अलग होती है और लॉन्ग डिस्टेंस पे चलती है। यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी क्योंकि अनाउंसमेंट और बाकी दूसरे इधर पे नॉइस भी है। खैर, हमें जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। और मैं बता रहा था रीजनल ट्रेन्स के बारे में। रीजनल ट्रेन्स जो होती हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाती हैं, तो इसलिए रीजनल ट्रेन्स ऑफ कोर्स। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में RB या फिर RE कहा जाता है। हमें जाना है RB26 में। यहाँ से नीचे उतर के लेफ़्ट साइड में हमारी RB आएगी 7:33 पे, जो कि हमें ले जाएगी हमारे एंड स्टेशन में। और आज मुझे सिर्फ इतना ही चेंज करना पड़ेगा, नहीं सॉरी, वहाँ से एक मेरे को बस भी लेनी है। तो सबसे पहले मैंने ली बस, उसके बाद एस-बान, उसके बाद RB लूँगा, उसके बाद एक और बस इतना ही लेना है। उसके बाद मैं अपने डेस्टिनेशन में, अपने ऑफिस में आऊँगा। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन RB26, जो कि इसके बाद बर्लिन लिस्टनबर्ग जाएगी और सो ऑन एंड एट द एंड विंसेबर्ग। अच्छा, यही ट्रेन पोलैंड तक भी जाती है नॉर्मल डेज़ में, आज नहीं जा रही है। तो यूरोप का ये फ़ायदा है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री आपको ट्रेन जाते हुए अक्सर दिख जाया करेंगे। अच्छा, ये ट्रेन भी आ गई हमारी, इसी में जाना है हमें। अभी टाइम हो रखा है 7:30, तो 3 मिनट में यहाँ से वापस चले जाएगी, यहीं से वापस, क्योंकि ये एंड स्टेशन है। वहाँ से जो भी आ रहा होगा उसका एंड स्टेशन है। फाइनली मैं बैठ गया हूँ अपनी जो RB मुझे पकड़नी थी उसमें, RB26, और 1 या 2 मिनट में अभी ये यहाँ से चल पड़ेगी। इसका कुछ इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। ऐसा सा है कुछ। इस RB में टेबल जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये टेबल। और इस टेबल के बारे में बता दूँ, ये और थोड़ा बड़ा टेबल भी होता है जो और RB में, वो सिर्फ ऐसे जो 4 वाली सीट होती है उनमें होता है। इनमें यहाँ पे 2 आगे है और 2 इस साइड को है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। लेकिन जहाँ पे ऐसी सिर्फ 2 वाली सीट होंगी वहाँ पे टेबल नहीं होगा। ऐसे 4 वाली जहाँ पे होंगी उनमें होगा। और टेबल के नीचे नॉर्मली सारी RBs में टेबल के नीचे यहाँ पे डस्टबिन होता है, जैसे यहाँ पे भी है। किसी में ऊपर से खोलने का होता है, किसी में नीचे से, जैसे इसमें है ऐसा। अभी आप लोग बाहर का नज़ारा एंजॉय करिए। इतना क्लियर दिख नहीं पा रहा है। और ये रहा मेरा छोटा सा ऑस्मो पॉकेट 3। तो ऐसा सा कुछ देख रहा हूँ अभी मैं। सुबह का जो भी है मेरा आउटफिट, जो कि आउटफिट, वो कुछ ऐसा है। अच्छा, शुरुआत में मैंने जो आप लोगों को बताया था क्रिएटिव कॉम्बो के बारे में, उसमें ये भी इंक्लूडेड है। ये माइक और इसके ऊपर लगा हुआ ये फ़िल्टर,
ऐसे अनाउंसमेंट होता है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेशन का। Przejście do komunikacji miejskiej PVG, kolei miejskiej S-Bahn oraz komunikacji regionalnej i dalekobieżnej. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. ओके, फाइनली चुप हो गई। अच्छा, यहाँ पे आप नोटिस करना कि 2 लैंग्वेजेस में अलग अलग बोला है। पहली थी जर्मन, दूसरी थी पोलैंड। जैसा मैंने आपको बताया कि ये पोलैंड भी जाती है, तो इसलिए पोलिश में भी यहाँ पे अनाउंसमेंट्स होते हैं इस ट्रेन में, सिर्फ इस ट्रेन में। बाकी जो दूसरी कंट्रीज जाती होंगी उनमें उन कंट्रीज़ के लैंग्वेजेस में होगा। नॉर्मली जो अरबी होती है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री नहीं जाती नॉर्मली, ये वाली जाती है। हाँ, मैं आपको बता रहा था क्रिएटिव कॉम्बो के बारे में, उसमें ये माइक और ये इंक्लूडेड है। बाकी मैंने आपको ऑस्मो जो पॉकेट 3, ये जो मेरा गैजेट है जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो अभी थोड़ी देर पहले आपको रिफ्लेक्शन में दिखाई था। उसकी हो सके तो फ़ोटो मैं डालूँगा या फिर आप लोग चेक कर सकते हैं, इतनी कोई ज़रूरत है नहीं डालने की। 2 एक्सटेंडेड बैटरीज मिली हैं और एक मिला है ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि मतलब उतना यूज़फुल मेरे को लग नहीं रहा क्योंकि बहुत लंबा नहीं है, वो सिर्फ स्टैंड ही है, मतलब छोटा सा, इतना मतलब फ्लैट है ऑलमोस्ट। बस उसे हम लगा के इसे बिना हाथ के सपोर्ट के कहीं पे किसी सरफेस में रख सकते हैं, इतना ही उसका यूज़ है। उसकी हाइट एडजस्टमेंट ये सब कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा, एक फ़ायदा जो इस ऑस्मो पॉकेट 3 में है वो ये है कि इसमें लाइव ट्रैकिंग है। मैंने जैसे अभी अपने फेस पे इसे लॉक करा हुआ है, अगर मैं इधर मुड़ूंगा तो कैमरा अपने आप मुझे फॉलो करेगा। ये देखिए, ऊपर जाऊंगा, नीचे जाऊंगा, कहीं भी। अभी तो खैर ऊपर तो मैं अपनी इतनी हाइट ऐसे गर्दन ऊपर बढ़ा नहीं पाया, वरना जो उसका कैमरा है वो ऐसे हो जाता। इसमें फ़ायदा ये है कि कैमरे के साथ साथ ये एक गिम्बल भी है ना, तो आपको स्टेबल वीडियो मिलती है काफ़ी। और बैठे बैठे यहाँ पे जॉयस्टिक भी है इसमें, आपको हाथ नहीं घुमाना पड़ेगा, आप कैमरा सिर्फ घुमा सकते हैं, तो ये इसका फ़ायदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने सफ़र में। ये हम अपनी ट्रेन से उतर चुके हैं फाइनली और पहुंच चुके हैं मुंशबर्ग स्टेशन पे। आगे बस खड़ी है और ये इतनी छोटी सी जगह है कि यहाँ पे इस स्टेशन से सिटी सेंटर तक एक ही बस चलती है, सिर्फ बस नंबर 939। इसमें बैठेंगे और सिटी सेंटर पहुँचने के बाद 10 मिनट की या 5 मिनट की वॉक है, फिर पहुँचेंगे अपने ऑफिस। बस के अंदर कुछ हमें बस से बाहर कुछ इस तरीके से दिखता हुआ मुंशबर्ग का टाउन जो है, काफ़ी हरियाली है इधर, क्योंकि इधर जो जंगल का इलाका है वो ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि किसी भी शहर से काफ़ी दूर है, काफ़ी ज़्यादा। बस के अंदर ये बस से बाहर। अच्छा, जो ये जगह है ये पड़ती है ब्रांडनबर्ग में। बर्लिन से आप बाहर निकलेंगे तो ब्रांडनबर्ग का एरिया पड़ेगा, उसमें काफ़ी अलग अलग शहर हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है ब्रांडनबर्ग का। तो ब्रांडनबर्ग के एरिया में, ब्रांडनबर्ग के अंडर ये मुंशबर्ग आता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंशबर्ग स्टार्ट में। जो ये सिटी सेंटर है उस जगह का नाम है मुंशबर्ग स्टार्ट। काफ़ी पुराना और छोटा सा ये टाउन है। 13 या 1400s में ये मतलब ये बसा था शहर। इसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे जो सिटी सेंटर में यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है उसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ट्रैफिक लाइट तो नहीं है कोई, तो हमें अंदाजे से क्रॉस करना पड़ता है। जैसे देखा इधर उधर और हमने क्रॉस कर लिया। यहाँ पे एक चर्च भी है,
तो वो चर्च जिसने जिसने चालू किया था शायद, वो सेंट ये है जिनकी मूर्ति बनी हुई है। और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कब ये शहर बसा था। मैं 1300s बोल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं इवन 1225 या 1233 में भी इसका ज़िक्र मिला है काफ़ी रिकॉर्ड्स में। ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे। और अभी तक आप अगर देख रहे हैं तो एक दो सवाल शायद होंगे आपके मन में कि क्या मैं डेली ऐसा करता हूँ, क्या मुझे डेली इतनी बसेस बदल के यहाँ पर पैदल चल के जॉब में आना पड़ता है? इसका आंसर है हाँ। क्या ये परमानेंट है? इसका आंसर है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ मैं पहले जॉब करता था, या मैं पहले जहाँ मैं रहता था, तो उसके आसपास ही मेरी जॉब थी। फिर मुझे एक बेटर ऑप्शन मिला दूसरे शहर में, तो वहाँ मैंने वो जॉब एक्सेप्ट करी और अब मैं वो कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे नई जॉब स्टार्ट किए हुए ज़्यादा समय नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अभी अपने पुराने जो अपार्टमेंट है वहाँ से अप डाउन कर रहा हूँ। नई जगह में जैसे ही मुझे नया अपार्टमेंट मिल जाएगा तो यहाँ पे हम शिफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा जो हमारा टाइम है आने जाने का वो बचेगा। अभी शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं। पैदल जो रास्ता है यहाँ पे वो काफ़ी छोटा है। अगर कार से किसी को जाना है तो अदर साइड, दूसरी साइड से घूम के जाना पड़ेगा। पैदल है तो यहाँ से जाना पड़ेगा। ये रास्ता आप अगर देखेंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे लोगों के घर भी है बीच में, और आसपास में पेड़ पौधे काफ़ी है। लगेगा कि जंगलों के बीच में घर बसे हुए हैं, लेकिन एक कोई प्रॉपर ऐसे जंगल नहीं है ये कि जिसमें जंगली जानवर ये सब हो। ऐसा कुछ नहीं है। जंगल कह सकते हो आप, लेकिन हाँ कह सकते हो, जंगली जानवर वगैरह नहीं है ये मैं कह रहा हूँ। बाकी जंगल ही है, पेड़ पौधे काफ़ी है और बीच में लोगों के घर भी हैं। चलिए थोड़ा सा आगे पहुँचते हैं इस रास्ते में, फिर कंटिन्यू करते हैं वीडियो। ऑलमोस्ट अपने जो ये रास्ते को कवर करना है मुझे, उसके हाफ वे में हूँ मैं। यहाँ पे कुछ घर थे तो मैंने सोचा दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, ये लोगों के जो यहाँ पे रहते हैं उनके गार्डन है, घर हैं यहाँ पे। नॉर्मली जो मैंने पता किया अपने कोलीग से या फिर जो यहाँ पे रहता है उनसे, वो ये पता किया कि मेनली यहाँ पे जो लोग रहते हैं, बर्लिन में रहते हैं, यहाँ पे उनका घर है, तो या तो इधर बूढ़े लोग रहते हैं जो परमानेंटली रहते हैं, बाकी जो है वो वीकेंड्स में इधर आते हैं। जो जवान है थोड़े, वो बर्लिन में अपना काम, रहना, सब कुछ जो भी है वो उनका बर्लिन में है, और यहाँ पे वो वीकेंड्स में आते हैं। लेकिन बूढ़े लोग जो हैं वो इधर ही रहते हैं परमानेंटली। रिटायरमेंट के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे एक दो आगे सेब के पेड़ भी हैं और अलग अलग पेड़ हैं यहाँ पे काफ़ी। मेरे को सब तो पता नहीं कि कौन सा है करके, लेकिन सेब के पेड़ मैंने एक दो देखे थे, उसमें सेब लगे हुए थे। सेब इसलिए मैं पहचान पाया, वरना ऐसे कोई सेब के पेड़ मैंने ख़ास देखे नहीं थे पहले कि देखते पहचान जाऊँ करके। लोगों ने भी लगाए हुए हैं यहाँ पे काफ़ी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं इनकी है। यहाँ पे गार्डन है आगे, तो उसमें अलग अलग पेड़ इन लोगों ने लगाए हुए हैं। और जंगली जानवर मेरे को ना कोई इनकाउंटर हुए ना है। इतने सारे घर होना यहाँ पे, यही इस बात का प्रमाण या प्रूफ है कि यहाँ पे जंगली जानवर नहीं है।
चलो एक दो अगर घर होते तो मान सकते थे, लेकिन इतने सारे घर हैं यहाँ पे, लोग रहते हैं, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई खूंखार जंगली जानवर यहाँ पे हो। हाँ, हिरन और एक खरगोश, ये सब तो मैंने देखे हैं आते जाते हुए ही, तो वो इधर हैं। वो भी यहाँ पे नहीं कि रास्ते में आ जाएं, अंदर जो डेंस थोड़ा सा है वहाँ पे इलाका, वहाँ पे शायद वो रहते हैं। कभी कभार चलते फिरते यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत सा इलाका है ये। कुछ समय बाद यहीं पे शायद अगर सब कुछ सही रहे, मिल जाए इजीली अपार्टमेंट, तो यहीं पे हम भी रहेंगे। ऐसे चलते चलते मुझे याद आया कि एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। वो ये है कि देखिए वीडियो बनाने के लिए कितना कभी कभी कुछ झेलना पड़ता है। वो उनमें से एक चीज़ ये है कि अभी गर्मी हो रही है थोड़ी, और मतलब इतनी हो रही है कि ये जैकेट तो नहीं पहन सकते उसमें। जो ये माइक है, अगर मैं टी शर्ट में लगाता हूँ तो ये ऐसा कुछ हो जाता है, जो कि मतलब काफ़ी अजीब सा लगता है, चलने में ऐसे बाउंस होता है। उसलिए फिर मैंने जैकेट उतारी नहीं, क्योंकि सुबह जब मैं घर से निकला था तो ठंड थी थोड़ी जैकेट पहनने जितनी, इसलिए अभी गर्मी में पहन के चलना पड़ रहा है। तो देख रहे हो आप लोग क्या मेहनत है। जोक्स अपार्ट, पहुंचने वाले हम 1-2 मिनट में। आगे मेन रोड है, जो मैंने कि पहले बताया था आपको कि हम कार से अगर आए तो आगे से घूम के आना पड़ेगा। पैदल हम यहाँ से आते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको कैमरा घुमा के। ये देखिए यहाँ पे ख़त्म होता है कच्चा रास्ता, और यहाँ से शुरू होता है हमारा पक्का रास्ता, यानी कि जो ये रोड है एसफॉल्ट वाली। ये देख सकते हैं आप, आगे से घूम के जितना बीच का ये जंगल का एरिया है, वहाँ से वहाँ की बाउंड्री आप मान लीजिए, जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से रोड है। तो ये काफ़ी लंबा पड़ता, इसीलिए पैदल जो भी आते हैं वो यही रास्ता प्रेफर करते हैं जिससे मैं आया। 1-2 बिल्डिंग्स छोड़ के फिर हमारा ऑफिस आ जाएगा। ऑफिस के अंदर पहुंच के आपको दिखाते हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं हम हमारे ऑफिस में, और ये रहा मेरा डेस्क, सो कॉल्ड वर्क स्टेशन। ये रहा मैं, और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होते हुए मिलेंगे आपसे किसी दूसरे व्लॉग में किसी और दिन। बाय बाय।